हेलो एवरीवन, बीपीएससी स्कोर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी स्कोर फेसबुक ग्रुप पर शुरू किए गए 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण जीएस प्रश्नोत्तर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नोत्तर अभ्यास सेट 50 का उत्तर व्याख्या सहित इस प्रकार है। सेट 50 में भूगोल, अर्थशास्त्र तथा करंट अफेयर्स के कुल 20 प्रश्न हैं। आइए सेट 50 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में ही स्थित है। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट के त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। प्रश्न 2, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेघना। मेघना नदी बांग्लादेश की एक मुख्य नदी है। यह गंगा नदी के मुहाने पर डेल्टा बनाने वाली 3 मुख्य सहायक नदियों में से एक है। प्रश्न 3, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्लूटोनिक। प्लूटोनिक वैसे अग्नेय चट्टान हैं जो अंतर्भूम क्षेत्र में भूपृष्ठ की ओर उठे होते हैं परंतु पृष्ठ तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये शैल, डाइक, सील आदि के रूप में विद्रोह में पाए जाते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अग्नेय चट्टानें। अग्नेय चट्टान को प्राथमिक श्रेणी की चट्टानों में रखा जाता है क्योंकि पृथ्वी के धरातल की उत्पत्ति में सर्वप्रथम अग्नेय चट्टान का ही निर्माण हुआ है। प्रश्न 5, मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मकर रेखा बोत्सवाना, नामीबिया, पराग्वे, मेडागास्कर इन 4 देशों से होकर गुजरती है। प्रश्न 6, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 0 डिग्री देशांतर। पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई मध्याह्न रेखा प्रधान यमयोत्तर या ग्रीनविच रेखा कहलाती है। प्रश्न 7, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 111 किलोमीटर के बराबर। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वृत्त का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। प्रश्न 9, भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निर्यात का विविधीकरण। प्रश्न 10, कोर सेक्टर की श्रेणी में कितने आधारभूत उद्योगों को सम्मिलित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 8 आधारभूत उद्योग। इन उद्योगों में इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और विद्युत शामिल हैं। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किस योजना को 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ 12 जुलाई 2017 को तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा नई दिल्ली में की गई थी। प्रारंभ में यह योजना 1 वर्ष के लिए थी जिसे अब 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के संचालन का दायित्व भारतीय जीवन बीमा निगम पर है।
प्रश्न 12, वैश्विक स्तर पर जूट के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पहला। वैश्विक स्तर पर जूट के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। भारत में विश्व के कुल 60% जूट का उत्पादन किया जाता है। भारत के बाद बांग्लादेश, चीन, उज्बेकिस्तान, नेपाल का स्थान आता है। प्रश्न 13, सातवीं आर्थिक गणना के क्षेत्र कार्य की शुरुआत 29 जुलाई 2019 को किस राज्य से प्रारंभ की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी त्रिपुरा से। प्रश्न 14, भारत की तटीय सीमा रेखा की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7516.6 किलोमीटर की। यह लंबाई मुख्य भूमि के पश्चिम और पूर्वी छोरों सहित द्वीपों की दिशा में भी फैला हुआ है। प्रश्न 15, भारत की महालेखा नियंत्रक का पदभार निम्न में से किसे दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सोनाली सिंह को। प्रश्न 16, वर्ष 2021 में अमेरिका कितने बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश का बनने का दर्जा हासिल किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 112.3 बिलियन डॉलर। प्रश्न 17, किस राज्य सरकार द्वारा क्लैप अभियान शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। आंध्र प्रदेश सरकार ने स्वच्छ आंध्र प्रदेश जगन्नाथ स्वच्छ संकल्प कार्यक्रम के तहत क्लैप अभियान की शुरुआत की है। प्रश्न 18, हाल ही में लॉन्च पुस्तक अथर्व द ओरिजिन किसने लिखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रमेश थमिलमनी ने। रमेश थमिलमनी ने अपना उपन्यास अथर्व द ओरिजिन लॉन्च किया है। यह एक ग्राफिक उपन्यास है जिसमें क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को सुपर हीरो अथर्व के रूप में चित्रित किया गया था। इस उपन्यास में 150 से अधिक सजीव चित्रण हैं जो मनोरंजक कथा को प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न 19, कंचोर्थ पर्व किस राज्य का धार्मिक उत्सव है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर का। कंचोर्थ पर्व जम्मू कश्मीर के चिनाब क्षेत्र का धार्मिक उत्सव है। प्रश्न 20, हर वर्ष किस महीने के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फरवरी। हर वर्ष फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन सुरक्षित बेहतर इंटरनेट प्रदान करने वाले दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2022 में यह दिन 8 फरवरी को मनाया गया है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 की थीम टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट रखी गई है।